हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लुसेंट जीके का ऑब्जेक्टिव सीरीज कर रहे थे। चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था हम लोगों ने। आज क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 20 तक करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है, पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूट्रल एटम्स बाय द लॉस ऑफ। तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव आयंस फॉर्म होगा, क्या लॉस करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। देखिए, पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म द न्यूट्रल एटम्स बाय द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन न्यूट्रल एटम्स लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स ए पॉजिटिवली चार्जेड। मान लीजिए कोई सोडियम है, सोडियम एटम है, सोडियम एटम है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये Na+ बना देता है। तो जो लॉस होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द वर्ड इंसोलेशन मीन्स। तो इंसोलेशन का क्या मतलब होता है? तो इंसोलेशन मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो इंसोलेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी डेट रीचेज द अर्थ सरफेस, उसको बोलेंगे इंसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द पार्टिकल विथ 13 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स इज। क्या होगा? 13 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो एल्युमिनियम एटम में 13 प्रोटॉन होता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 चाहिए, तो मतलब 3 लूज कर चुका है। तो Al3+ आयन, आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 8, 2, 10 और 3। अगर 3 लॉस कर देगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो आंसर हो जाएगा बी। इसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। द पार्टिकल्स विथ 13 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स इन aluminum ion Al3+ ion. A neutral aluminum has 13 proton and 13 electron, but aluminum ion Al3+ has lost 3 electrons from its outermost orbit. The number of proton remains the same in an ion. Protons तो सेम रहेगा. So aluminum ion has 13 proton and 10 electrons. Difference between number of protons and electron gives the ion charge. जो difference होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच का डिफरेंस, मान लीजिए 13 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच का डिफरेंस 3 हो गया, तो ये आयन का चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द मास नंबर ऑफ आर्गन इज 40। मास नंबर आर्गन का 40 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा इसको गलत लिखा गया, यहाँ करेक्ट लिखाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन आर्गन इज 22। सेकेंड ऑप्शन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन आर्गन इज 18। थर्ड ऑप्शन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आर्गन इज 18। सम प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन आर्गन इज 40। सबसे पहले आर्गन का एटॉमिक जो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं AR से, और इसका मास नंबर दिया, मास नंबर को ऐसे लिखते हैं 40। तो मास नंबर इक्वल टू क्या होता है? मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए बराबर Z+N। जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ए इक्वल टू Z+N। एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और मास नंबर तुमको पता है, और जेड होता है एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इससे हम लोग निकाल सकते हैं N इक्वल टू A-Z। ए का वैल्यू दिया हुआ है क्या अपने को? 40, और जेड आर्गन का क्या होता है? 18। तो इसको माइनस करेंगे तो अपने के पास ये सॉल्व होकर आ जाएगा 22, ठीक है। तो देख लीजिए 22 न्यूट्रॉन होगा। तो सम ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन भी कितना हो गया? 18, इलेक्ट्रॉन भी 18। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या 22,
तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आर्गन इज 18, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या 18 ठीक है। और सम ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन 18 प्लस 18, तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 18 इक्वल टू 36 होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया हुआ 40, तो इसी कारण ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है इसके बाद 15, ये इसका एक्सप्लेनेशन मैं लिख के लाया हूँ, ऑलरेडी बता दिया हूँ, तो ये आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ, तो एटम्स किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स ओनली, प्रोटॉन्स ओनली, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी होगा इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई। तो एक ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, और उसके चारों बगल चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है, तो इसको कंप्लीट हम लोग एटम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई में क्या रहेगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई। तो इसका एक्सप्लेनेशन में लिख दिया एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में जो रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। द एंटायर मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज ए होल नंबर। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी जो है होल नंबर। होल नंबर ऑब्वियसली एटॉमिक मास तो किसी में भी हो सकता है, होल नंबर तो आपको क्या हो सकता है, एटॉमिक नंबर, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये होल नंबर में होगा। एटॉमिक रेडियस तो फ्रैक्शन में हो सकता है, एटॉमिक मास भी फ्रैक्शन, एटॉमिक वॉल्यूम भी फ्रैक्शन में हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। The atoms having the same number of protons but different number of neutrons are called the isotopes. आंसर हो जाएगा ए। Isotopes are the atoms of the same element that have the same number of protons but different number of neutrons. तो आइसोटॉप में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा, तो उसको बोलेंगे आइसोटॉप। दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर एंड पोजिशन द पीरियोडिक टेबल बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर आइसोटॉप का अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियंस आर। न्यूक्लियंस क्या हो जाएगा, न्यूक्लियंस आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। आंसर हो जाएगा ए नंबर। न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस में क्या रहता है, तो न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों बगल क्या चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूक्लियस आर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स विच आर बोथ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट मेक अप द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है चार्ज ऑन ए पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू। पॉजिट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू ना, तो क्या होगा पी प्रोटॉन। चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख के लाया हूँ, आप इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया हूँ, तब पर आप लोग देख लीजिए। पॉजिट्रॉन इज द एंटी मैटर काउंटर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ द सेम मास और एज एन इलेक्ट्रॉन बट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिट्रॉन में क्या होता है, मास जो है इलेक्ट्रॉन के हिसाब से होता है और चार्ज होता है पॉजिटिव। व्हेन ए पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कोलाइड, और जब पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा दे इनहेलेट एंड प्रोड्यूस द गामा रे, फोटोन गामा रे प्रोड्यूस कर देगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम वाज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय। तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया था, रदरफोर्ड किया था। रदरफोर्ड डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कौन सा एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एम्ड ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल एट ए पीस ऑफ द गोल्ड फॉयल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल बट फ्यू वेर स्कैटर्ड बैकवर्ड, और कुछ जो है बैकवर्ड रिटर्न लौट गए। रदरफोर्ड इससे कंक्लूड किया गया पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल स्पेस which he called the nucleus. This also showed that most of the atom is empty space. Mainly तो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है न्यूक्लियस में और सब एटम का स्पेस खाली होता है। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 11 से 20। फिर नेक्स्ट सीरीज होगा 21 से लेकर 30 तक। तो चलिए आज का टॉपिक को आज फिनिश करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप नए हैं चैनल तो सब्सक्राइब करें ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके, मैं और बेहतरीन तरीक़ा से आपके लिए वीडियो लेके आऊँ।
Thank you for watching my videos.